उसे गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये धन ना तो हमारा है ना किसी और का है, तो इसे देने का भी हमारा अधिकार नहीं है, तो इसे पीछे से ही दे दिया जाता है। आज एक एप्लीकेशन आई है, 2 आधार कार्ड आए हैं, शादी का कार्ड नहीं आया है, तो मैं निवेदन करता हूं परिवार से कि शादी का कार्ड हमें जरूर दें, क्योंकि हमें भी अपनी फाइलों में वो लगाना पड़ता है कि पैसा अगर दिया है तो कैसे गया है, आधार कार्ड पे नहीं दे सकते। तो वो निश्चिंत होकर जाएं, ये ना सोचे कि नहीं मिलेगा। आप शादी का कार्ड हमारे संघ के किसी सदस्य को देकर आप 11,000 रुपए का उस बिटिया के लिए शगुन लेके जा सकते हैं। आइए बाबा के चरणों में अविरल भजनों की गंगा बह रही है। मंच को संचालित करते हुए हमारे मनीष सोनी जी बड़े ही प्रेम पूर्वक सभी की हाजिरियां बालाजी महाराज के चरणों में प्रवान करवा रहे हैं। उसी में उन्होंने मुझे माइक दिया है कि मैं भी हाजिरी लगाऊं, तो सौभाग्यशाली हूं मैं जो बालाजी महाराज का भजन गाने का मुझे इस दुनिया में मौका मिला है, और वो भी सौभाग्यशाली है जिनको सुनने का मौका मिला है। स्वर्ग की पहली पीढ़ी जो भजन सुनता है उसके लिए है, और स्वर्ग की तीसरी पीढ़ी गाने वाले के लिए है। तो जब पहली नहीं चलेगी तो तीसरी कैसे मिलेगी? इसलिए सुनने वाला बड़ा है, सुनाने वाला सदैव इसी आस में गाता है कि सुनने वाले की अलग जगह वो जुड़े भगवान से। आइए प्रभु के चरणों में भजनों की ओर चले, एक बार प्रेम से बोलते सांचे दरबार की। आज का ये कीर्तन ब्राइड वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 के सानिध्य में हो रहा है। मैं पूरी एसोसिएशन का बधाई देता हूं, धन्यवाद नहीं करूंगा क्योंकि बालाजी जितने हमारे हैं उतने ही आपके हैं, तो जो चीज सांझी है उसका धन्यवाद कैसा। तो ये आप पर खूब कृपा बरसे बालाजी की, ये हमारी मनोकामना है, बस इतना ही है। बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सरदार जी भी आगे आगे बैठे हैं। हमारा पापा पापा नानक भी है, हमारा पापा अगर बालाजी है तो पापा हमारा नानक भी है, तो दोनों मिले गा रहे। बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, वाहे गुरु तेरे चरणों की, वाहे गुरु तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, ओ सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, मेरा जीवन बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। अंजलि के लाल की, भाग्य बिहारी लाल की, भोलेनाथ की। सुनते हैं, आपकी तालियों की शोर होना चाहिए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं, सुनते हैं
सेंटर के हम मंदिर में बैठे हैं। मार्केट में खड़ा व्यक्ति सोच रहा होगा कि मुझे भगवान मिल जाए, और हम यहाँ बैठे कह रहे हैं हमें तो भगवान मिल गया। जिसे दुनिया तरस रही है वो कृपा यहाँ बरस रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। और हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सबका भला सर्वे बूंद जो मिल जाए, करोड़ों खर्चा कर देना कीर्तन में, करोड़ों हो भी जाएंगे, लाखों खर्चा कर देना कीर्तन में, वो फल नहीं मिलेगा जो एक बूंद आंसू बहाने में फल मिल जाएगा। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली हिल जाए, बाबा तेरे चरणों की बूंद जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, कहता हूँ बाबा, और तकदीर बदल जाए, सच का तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की। दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे चरण पकड़ने के लिए, और ताली लगानी पड़ेगी, आवाज लगानी पड़ेगी। ये बात है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी लफड़े हो गए हराम, उसमें भी लफड़े हो गए हराम। एक मन कहता मैं गंगा नहा लूं, नहाने गई गंगा तो चढ़ गया बुखार, नहाने गई गंगा तो चढ़ गया बुखार। एक मन कहता मैं पूजा करा लूं, कराने गई पूजा तो पंडित बीमार, उसमें भी लफड़े हो गए हजार। एक मन कहता मैं घर से निकल जाऊं, घर से निकली तो बाहर रिश्तेदार, उसमें भी लफड़े हो गए हजार। मैं मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। उसकी कृपा देखिए साहब, उसकी कृपा देखिए। भीष्म पितामह ने युद्ध इसलिए नहीं लड़ा था कि वो पांडवों को हराना चाहता था या कौरवों को जिताना चाहता था। भीष्म पितामह ने युद्ध इसलिए लड़ा कि उनको लगा युद्ध होगा तो भगवान कृष्ण मुझे मार देंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगत को भगवान कैसे मार दें? भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। उसके बाद भी देखो, उसका नाम पतित पावन ऐसा ही नहीं है। अर्जुन ने पांडवों के 98 भाई जिस दिन मार दिए, भीम ने मार दिए, युधिष्ठिर ने मार दिए, दुर्योधन ने ताना दिया भीष्म पितामह कि पितामह लगता है कुछ गड़बड़ है, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, नहीं तो उनकी क्या मजाल हमारे 98 भाई मार देंगे। चलो उठाओ और अपना तीर कमान चलाओ और मारो पांडवों को। अगले दिन भीष्म पितामह ने
किसने बुद्धि दी दुर्योधन को? भगवान कृष्ण ने। क्योंकि उसी रात भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप शस्त्र नहीं उठाओगे, मन के अंदर शस्त्र नहीं उठाओगे। बोले भगत के लिए तो मैं कुछ भी कर जाता हूं। अगले दिन भीष्म पितामह ने नरसंहार किया, अर्जुन की मुकुट तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, पांव तोड़ दिए। और जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि गीता सुन के भी तुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मार, फिर नहीं मारता, तो भगवान नीचे उतरे और भीष्म पितामह की बात पूरी करने के लिए रथ का पहिया उठाया और भागे भागे कि भीष्म पितामह तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहां भीष्म पितामह खड़ा हो गया, वाह प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दी। यहाँ अर्जुन खड़ा हो गया, प्रभु मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और जैसे ही प्रभु का पांव पकड़ा अर्जुन ने, भीष्म पितामह नीचे झुके। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु अपने भगत के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। तो जब आप निर्णय कर लोगे तो आपके उसूल छोड़ो। ये जो बहन की दुनिया जीते हैं ना लोग, ऐसे कर दे तो भगवान नाराज, ऐसे कर दे तो भगवान राजी। भगवान तो भगत की प्रेम के कारण अपने उसूल बदल देता है। तुम अपने उसूल नहीं बदलते भगवान के लिए, कैसे मिलेगा? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। अगर धूल तो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। अभी बबलू जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले निष्काम कीर्तन हो रहे हैं। निष्काम कीर्तन में जो हम करते हैं, मैं क्यों मंगलवार को आता हूं? क्योंकि मैं यहां निष्काम होकर आता हूं। मैं प्रोफेशनली कलाकार हूं, कहीं जाता हूं तो जाने के पैसे लेता हूं गाने के। दोनों में फर्क क्या है? हम घर में बर्तन धोते हैं, एक बर्तन धुलता है विम पाउडर से और गांव में बर्तन धुलता है मिट्टी से। दोनों में फर्क क्या है? जो विम से धुलता है उससे बर्तन साफ होता है, लेकिन जो मिट्टी से धुलता है उससे बर्तन पवित्र हो जाता है। तो हम रोज करते हैं, उससे हम साफ होते हैं, लेकिन मंगलवार को आके हम पवित्र हो जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। देखो भैया, जो साफ होने आया हो वो ताली मत बजाना, लेकिन जो पवित्र होने आया दोनों हाथ भर के ताली बजा के जरा मस्ती में 1 2 3 4। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। सूरदास जी कौन थे पिछले जन्म में मालूम है? उद्धव ने भगवान कृष्ण की और राधा की रास लीला देखी थी, तो सखियों ने उसे श्राप दिया
कि जा तू अंधा हो जाएगा। और उद्धव का अगला जन्म सूरदास जी का हुआ। दोनों नेत्र नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा देखो, नजरें नहीं दी मगर नजरों से गिराया नहीं। नजरें नहीं दी लेकिन नजरों से गिराया नहीं, दिखने नहीं दिया मगर आंखों के आगे से खुद को हटाया नहीं। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, बाबा तेरे चरणों के, बाबा तेरे चरणों के। जरा ताली बजा के मांग लो, कभी भूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों के, बाबा तेरे चरणों के। बालाजी सरकार की, बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। पूरा देश स्तब्ध है, दर्द में है, गुस्से में है पहलगाम की आतंकवादी गतिविधि से। हमने क्या सीखा उससे? हमने सीखा कि इस देश के अंदर जो लोग बार बार ये कहते हैं कि कोई दूसरा वर्ग असुरक्षित है, हमने ये समझा बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, चाहे नागपुर हो, चाहे कश्मीर हो, अगर कोई असुरक्षित है तो वो हिंदू है, कोई और असुरक्षित नहीं है इस देश में। इसलिए उन 26-28 लोगों में एक पुणे का भी था। मैं चाहता हूं मेरी मृत्यु आए तो वैसी ही आए। क्या था वो? आतंकवादी के हाथ में बंदूक थी और उसने कहा तू हिंदू है, तो उसने चिल्ला के बोला बंदूक तेरी है लेकिन मैं हिंदू ही हूं, चला गोली चलाता है तो धर्म नहीं बदलने वाला। बंदूक देख के नाम बदलने वाला नहीं होता। तो बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। 4 चीजें रोज सुबह उठ के मांगता हूं मैं भगवान से। जैसे मां बाप दिए ऐसे हर जीवन में देना। जन्म लूं तो भारत की भूमि पे लूं, धर्म मिले तो सनातन धर्म मिले, और मरूं तो तेरा चेहरा मेरे सामने होना चाहिए। बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बाबा इस जीवन की एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा गम ही निकल जाए, बाबा के चरणों में
जय सिया राम, जय सिया राम। अब आज जरा खुल के आए, साथ में मुनि जी का मंदिर है, थोड़ी वहां तक जाए। मैंने आपको बताया ये 23 सेक्टर की धरती अपने आप में भी विशेष मुकाम रखती है। स्वतंत्र मंदिर और सामने मुनि जी का मंदिर, ये भी बहुत बड़ा हमारे बालाजी महाराज का सिद्धपीठ है। बोलिए एक बार जय सिया राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो फिर पछताएगा तो प्राण जाएंगे छूट। इसलिए गाइए, मुस्कुराइए, राम नाम सदैवा रखते रहिए। आइए हमारे बीच में संकट हो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती, समझना, कोई भी फिल्म बनती है तो उसकी पहले स्टोरी लिखी जाती है, तभी बनती है ना। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, हम जन्म बाद में लेते हैं, पहले हमारी कहानी लिखी जाती है, तकदीर लिखी जाती है। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। ये सब इनकी कारीगरी, ये सब इनकी कारीगरी। तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। खाली वजह से अगर जीवन में जीतना चाहते हो तो जीतने का वजन है ये वजन, वो वजन, ये वजन बहुत पुराना वजन है। मेरी उम्र 55, जब मैं छोटा था, करीब 15 साल का, कुछ कहना बंदू दिल्ली में है, उनको उम्र बुजुर्ग हो गए, वो दिल्ली कराया करते थे, ये वजन होगा। वो बुजुर्ग हो गए, आप वैसे के वैसे ही 15 साल। नाक भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, किसी को जीवन का, किसी को जीवन का। नाक भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, किसी को जीवन का, किसी को जीवन का। चीटी से भी मिट सकता है, चीटी से भी मिट सकता है, किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी चीटी को आप कुछ नहीं समझते, और अगर ये कान में घुस जाए तो आफत मच जाए, कान में घुस जाए। इसलिए दुनिया में कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, बराबर चलती है जिंदगी। और जो छोटा बड़ा समझ के चलता है वो जिंदगी को सीखा ही नहीं है। इसीलिए प्रेम से गाना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
भी कभी गाता हूँ मैं। एक दिन को भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। मुनि जी का मंदिर, सनातन धर्म मंदिर और सेक्टर 23, 2 और 3, 2 और 3, 2 मतलब राधे राधे, 3 मतलब कृष्ण कन्हैया लाल। ये 23 सेक्टर है। यहाँ लाश की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नामा त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। किस किस को ये प्रसंग याद है? प्रसंग याद है? दोनों हाथ उठाना और ताली बजाना जिसने भजन सुना है कभी जिंदगी में। जय हो मिलके। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। आनंद आ रहा हो तो दोनों हाथ उठा के हमें भरना और ताली बजा देना। बोलिए शंकर भगवान की। ओ मेरे भोले स्वामी, मुझे लगता है बैटरी की कभी चार्ज होती है तो मैं खड़ा होता। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। कृष्ण के सिवा ना कोई तू जाए उस रास में, हमारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। अभी भैया नाच रहे थे, उन्होंने गोपी चंदन लगाया हुआ था। मेला तो आप ही लौट के लेके जा रहे हैं। आज तो ठीक है, ताली बजा देना इनके लिए। 1 2 3 4। ब्रज का कोई प्यारा नाचे ना और उसके सिर पे चुंदरी ना हो तो वो राधा की प्यारी कृष्ण की सखी लगेगी कैसे? इसलिए भेजी है। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। देखो भोले बाबा की माया देखो आप।
जब धरती पे आए ना तो सिर्फ प्रेम के लिए आए। पापियों को तो उन्होंने हिमालय में बुलाया था, रावण हिमालय में गया, एक भस्मासुर था वो भी इन्हीं के पास गया। ये कहीं नहीं गए, होम डिलीवरी था इनका काम सारा। ये कहीं नहीं गए, ये गए तो कभी ब्रज में नारी बन के गए, तो राम से मिलने मदारी बन के गए। जब भी गए प्रेम के लिए गए और किसी चीज के लिए नहीं गए। आज भी कह रहे हैं ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। साड़ी बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। ऐसे नाचते थे भोलेनाथ, इसलिए मैया मना कर रही, बोले पकड़े जाओ, नाच के दिखाओ आए, इसीलिए भोलेनाथ को ताली बजे। देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात को। ऐसी बजाती बंसी, बंसी है इसमें, जो कृष्ण का हो गया, जिसके घर में लाखों गौएं बंधी थी। लाखों गौओं का मतलब करोड़ों लीटर दूध, और दूध में से कई करोड़ों लीटर दही, और उसमें से कई करोड़ों लीटर छाछ, और उसमें कई करोड़ों लीटर मक्खन। उसी दूध में से आएगा, उसी घर में लाखों करोड़ों लीटर छाछ। लेकिन नाचा किस पे? सखियों की एक मटकी छाछ पे, एक मटकी छाछ पे नाच गया। करोड़ों का मालिक एक आधी लीटर छाछ पे नाच गया। वो इसलिए नहीं कि नीयत खराब थी, वो इसलिए कि बताना चाहते थे धन कितना भी हो सबको बराबर लेकर चलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखा मोहल्ले में तो समझ गए सारी बात को, देखा मोहल्ले में तो समझ गए वो सारी बात को। ऐसी बजा दी बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, ऐसी बजा दी बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ को। कभी भी हम लोगों में कमी क्या है, हम अपने लेवल को नहीं समझते। सामने वाला बड़ा दिख जाए फोटो, बस एक बार नमस्ते कर दें। विराट कोहली क्या बाहर मंजे पे लगा के सामान बेच सकता है? तो मंजे वाले का अपना एक लेवल है, उसका अपना एक लेवल है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हर आदमी कहीं ना कहीं लगा है अपने लेवल पे, लेकिन लेवल तो हमारा भी नीचा नहीं है यार। जो हम कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। आए कोई, अब ये भाई सुबह से शाम तक दुकान पे खड़ते हैं, मुझे बोले खड़ने को, नानी याद आ जाए मुझे मेरी, और मैं जहां खड़ता हूं वहां इनको बोलूं 3 घंटे खड़े होने को, इनको पढ़ना नहीं याद आ जाए। तो हर किसी का भगवान ने काम बांटा है। ढोलक बजा रहा है भाई, इस पूरे पंडाल में अगर सबसे ज्यादा मेहनत कोई शरीर से कर रहा है तो वो ये गाने वाले के गा के चले गए, यहां का जोर लगाओ, 1.5 मिनट के बाद महसूस भी नहीं होगा, लेकिन यहां दिमाग भी लगा है कि कौन सी ताल बजानी है, आंख भी खुली है कि इशारा भी देखना है, कान भी खोलने की ठीक बजा रहा हूं कि नहीं बजा रहा, सुर भी संभालना है कि सुर में है कि नहीं, और दोनों हाथ भी लगाने, पांव भी नहीं हिलाना, नहीं तो ढोलक नीचे गिर जाएगी। तो सबसे ज्यादा मेहनत पे ये आदमी कर रहा है। तुम भी हो, पीटते रहो डंडे से। ऐसी बजा दी बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, ऐसी बजा दी बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ को। साउंड वाले जो हमारा ये बंटी बंटी नारद है, ये ऐसे करेगा सब बंद हो जाएगा। मेहनत, लेकिन सबसे पहले आता है ये हनुमान जी। अगर सच्चा चेला कोई होता है ना, तो हनुमान जी का सच्चा चेला वो होता है जो सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले तो यही आता है, तो सच्चा चेला तो इसीलिए ये बज रहा है, हम बज नहीं रहे, इसीलिए ताली बजे से। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ को। सर से सरक गई जब साड़ी, ऐसे लग गई जब साड़ी, सर से सर 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 साड़ी यहां सरकी, भोलेनाथ मस्ती में नाच रहे, भागा कौन? साड़ी सरकते बताओ कौन भागा? पार्वती मैया भागा। अरे पकड़ी तो मैं जाऊंगी, इनका क्या है? तो क्यों भोलेनाथ ने कभी रास तो रचाया ने तांडव किया। अब तांडव में एक टांग बठिंडा तो दूसरी पटियाला। अब रास कैसे रचाते हैं भोले को नहीं पता। और हाँ, बहुत हो गई शिव स्तुति पर होगा, और पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाएगी। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी। मैं अभी 3 दिन पहले मुझे यूपी के मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, योगी आदित्यनाथ जी से। तो मैंने उन्हें कहा, साहब अगर लोग चर्चा कर रहे हैं
कि मोदी जी जब से आए हैं देश बहुत पीछे चला गया है। मैंने कहा साहब अगर आप आ गए तो हम तो प्रेरणा में ही चले जाएंगे। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी दास में आगे, दास में आगे, दास में आगे, दास में आगे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी दास में आगे, दास में आगे, दास में आगे, दास में आगे, दास में आगे। जुबान पे राधा 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 राम हो डाले, जुबान पे राधा 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 राम हो डाले। किशोरी कुछ ऐसा इंतजार हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजार हो जाए। दोनों हाथ उठा के राधे राधे, आवाज नहीं आई, दीवारों को सुना लो एक बार, राधे राधे। इस लेंटर में लगे हुए सरिये तक आवाज पहुंचाना